हम आप लोगों के जोरदार ताली के बीच बुलाते हैं आज के लिवली डायमंड मिसेज ज्योत्सना। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। कैसा लग रहा है? अच्छा या बहुत अच्छा? थैंक यू। ज्योत्सना देवी का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे मानव योनि में इस धरती पे जन्म दिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मेरी मम्मी और मेरे पापा को, जो आज ही दुनिया में पापा मेरे हैं नहीं, तो मम्मी पापा को जिन्होंने मुझे इस धरती पे जन्म दिया, उसके बाद मुझे अच्छे संस्कार दिए, जिनकी संस्कार की वजह से मैं आज जो भी काम कर पा रही हूँ, तो उसमें सारा श्रेय मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहनों का जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। उसके बाद मैं अपने सास ससुर को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने लायक बेटे को मेरे हाथों में सौंपा और जिन्होंने जो खुद से ज़्यादा मुझ पे विश्वास करते हैं कि तुम दुनिया का कोई भी काम अगर तुमसे कहा जाए तो तुम कर सकती हो। थैंक यू। उसके बाद धन्यवाद मैं अपने आगे सामने फ्रंट के सीट पे सभी अपलाइन का करती हूँ, जिनसे कि डायरेक्ट मुझे सपोर्ट मिला, जिनके ऑडियो वीडियो और डायरेक्ट उनसे सपोर्ट मिला, उनको देख के उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सबसे बड़ा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर। डायरेक्ट तो माधव सर से मुझे मुलाकात ऐसे नहीं हो पा रही थी, कभी भी नहीं हुई। सत्येंद्र प्रसाद सर से मुझे ऐसे नहीं हुआ, लेकिन हर एक स्टेज पे मुझे जाने का, हर एक फील्ड में जब भी मुझे मौका मिलता था कोई भी फंक्शन में जाने का, तो माधव सर और सत्येंद्र प्रसाद सर, इन दोनों को मैंने हमेशा सुना, मैंने सीखा और आगे बढ़ते चली गई। इसके लिए एक जोरदार ताली माधव सर और सत्येंद्र प्रसाद सर के लिए। थैंक यू सर, अविनाश सर और रीता मैम के लिए। जब भी मैं टूटी, जब भी मुझे सर अभी बताए कि मैडम मेरे पास जाती थी, हमेशा मैं जब भी शुरुआती दिनों में टूटती थी, मुझे बहुत परेशानी आता था, टूटती थी और जाती थी। एक एक घंटा मैडम मुझे समझाती थी और प्यार से कहती थी नहीं आप तो डायमंड बन जाओगी। और मेरे से ज़्यादा मेरे अविनाश सर और रीता मैम को मेरे पे विश्वास था। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और सतीश सर की बात की जाए कि सतीश सर अगर नहीं होते, उनको स्टेज पे संडे के सेमिनार में मेरे हस्बैंड अगर नहीं देखे होते, तो शायद मुझे आज इस स्टेज पे इतना बड़ा सम्मान लेने का मौका नहीं मिलता। थैंक यू सतीश सर, जो आप टेस्टिमनी देने गए। और जहाँ तक बात की जाए, ऐसे तो धीरे धीरे परेशानी आते गया जाते गया, लेकिन शुभकांत सर से जब भी मुझे चाहे उनके घर पे जाने का मौका मिला, चाहे कभी भी कोई परेशानी होता था शुरुआती दिनों, तो मैं हमेशा शुभकांत सर से कहती थी। हमेशा अजय जी शुभकांत सर को खोजते थे और हमेशा बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ और बहुत अच्छे से समझाते थे कि आप लोग करो, आप लोग कोई भी परेशानी आप लोग को आएगा तो मैं हूँ आपके साथ। और हमेशा सर कहते थे कि मेरे टीम से पहली लेडी ज्वाइन हुई है। मैं लेडी को ज्वाइन नहीं करवाती थी, लेकिन पहली लेडी है और मुझे विश्वास है कि ये डायमंड बनेगी। थैंक यू सर। और काम अच्छा होता था, बुरा होता था, कभी काम होता कभी नहीं होता था। तो इसमें अगर हम कहीं भी देखते थे तो वहाँ पे हम अंजनी झा सर को देखते थे। अंजनी सर अगर इतने अच्छे से काम नहीं किए होते, इतने बढ़िया से नहीं किए होते। और जहाँ तक बात है तो अंजनी झा सर में एक चीज़ बहुत बड़ा खूबी था, जो मैं अपने टीम को भी कहती हूँ कि सर क्रॉस लाइनिंग ये नहीं देखते थे कि मेरा कौन रीच लेग है और कौन स्ट्रॉन्ग लेग है। और सर का ये बात मुझे इतना अच्छा लगता था
कि एक बार की कहानी है कि सर रीच लेक में किसी को ज्वाइन करवा रहे थे, लेकिन सर को पता चला कि ज्योति जी वहाँ गई हैं, तो सर मेरे साथ जाके फॉलो करके मेरी ज्वाइनिंग करवाए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जहाँ तक बात है अजीत झा सर, तो अजीत झा सर से तो हमेशा, चूँकि रवि सर कोई भी अपलाइन का कहाँ भी जरूरी पड़ता था, तो ऐसे मैं अपलाइन के साथ हूँ, ऐसे अपलाइन के साथ रही हूँ कि मुझे ऐसा कभी नहीं कमी महसूस हुआ। तो जब भी मुझे ज़रूरी होता था बहुत ही ढंग से, बहुत ही तरीके से अजीत झा सर समझाते थे और सपोर्ट किए। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रंट पे यहाँ पे जितने भी अपलाइन हैं, चाहे मेरे अपलाइन के रूप में है चाहे क्रॉस लाइन के रूप में है, मैंने सबसे सीखा। चूँकि मुझे टाइम लगे, मुझे कुछ नहीं आता था, फील्ड का तो नॉलेज थोड़ा भी नहीं था, तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा। थैंक यू सर आप लोगों का सबका, आप लोग के वजह से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। और जहाँ तक बात की जाए तो भगवान होते हैं, ये एहसास हम लोगों को है ना? भगवान होते हैं, लेकिन भगवान साथ में चल के कोई काम नहीं करते हैं। साथ में ये नहीं चल के सामने दिखाते हैं कि ये अच्छा काम है आप करो, ये बुरा काम है आप नहीं करो। ये भगवान डायरेक्ट में, लेकिन एक एहसास होता है। और इस धरती पे अगर मुझे जन्म तो माता पिता दिए, लेकिन सही रास्ता अगर दिखाए वो कोई और नहीं, रवि कुमार शेखर सर के लिए एक दमदार सी ताली उनके लिए। और मेरी जर्नी ये है कि मैं एक, आप लोग तो देखे ही होंगे कि मैं किस फैमिली, मेरा मायका कैसा था, किस फैमिली बैकग्राउंड से निकली और मुझे कहाँ पे शादी किया गया और कैसे हुआ। तो जहाँ तक बात है कि मैं एक छोटा सा किराना दुकान करती थी, बहुत काम पहले सिलाई बुनाई जैसे तैसे करके। मेरी सोच हमेशा हुआ करता था कि सर के पास पैसा कम है, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, उनको बेहतर एजुकेशन दूं और सब कुछ उसका पूरा करूं, ये मुझे हमेशा खलते रहता था। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, तो छोटे छोटे बहुत काम किए। उन्हीं दिनों मुझे एक किराना का दुकान खोलने का मौका मिला। मैं किराना का दुकान खोली और हम दोनों वाइफ हस्बैंड मिलके उसको चला रहे थे। चल रहा था, घर जैसे तैसे चल ही रहा था। लेकिन उसी दिन, उसी बीच एक बार मुझे तो मौका भी नहीं मिला था कोई सेमिनार में जाने का, मेरे हस्बैंड को मिला अजय सर को, और वो देख के आए। मुझे विश्वास नहीं था, मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सर के गुस्सा होने पे मैं साइन जरूर कर दी। साइन करने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी ज्वाइनिंग डायरेक्ट मेरे से पैसे लेके नहीं किया गया, मेरे से पैसा इस काम को करके लिया गया कि लाओ दुकान का सामान ला दूं। और दुकान का सामान के लिए पैसा जाता था और मेरे घर में वो सामान नहीं आया और मेरी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बावजूद मैं एक वैसी लेडी थी कि मुझे लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आज तक सफल नहीं हुआ है, और ख़ास करके मैं तो नहीं होंगी। मेरे पास ना उतना एजुकेशन है, ना फील्ड का नॉलेज है, तो मैं कैसे हो सकती हूँ। ये था। तो सर पैसा दे के आते थे, सर बाहर से आते थे, और मैं घर पे उनको एक ही बात कहती थी कि मेरा पैसा जहाँ दे आए हैं वहाँ से लेके आइए। और बस ऐसे ही चलते चला गया। सर पैसा लाते कहाँ से, मेरी आईडी लग गई थी, मेरा सामान आ गया था और ज्वाइनिंग हो गया था। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, मैंने समझने का कोशिश भी नहीं किया कि ये काम कैसा है, क्योंकि आप लोग ही बताएं, आप लोग सपोर्ट करें कि क्या एक लेडी जो अपने मायका से उठ के ससुराल में आती है, और वो भी बहुत बड़ा, उसको कुछ ऐसा नहीं मिलता है, और वो किराना का दुकान चलाने वाली महिला को क्या विश्वास होगा फील्ड में लाखों करोड़ों रुपया आ सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? आप लोगों को अगर विश्वास होगा तो होगा, मुझे नहीं था। हजारों रुपया कमाने वाले, जिससे 1000 रुपया से मेरी घर चलता था, उसमें लाखों रुपया का सोच मेरे बस का बात नहीं था, जिसके वजह से मैं हमेशा कहती थी कि मुझे नहीं करना है। इसी तरह से भगवान, मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि भगवान जो ऊपर है ना, वो जिससे जो करवाना चाहते हैं, जिसके नाम का जो देना चाहते हैं, वो हर हाल में दे देते हैं। तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड बीमार पड़े और मैं वहाँ
मुझे एक फंक्शन में जाने का मौका मिला। मैंने पहले से मना कर दिया था, पैसा भी खुद का नहीं दिया था। यहाँ पे आए हैं तो टिकट का पैसा लगा है या नहीं? तो उस टाइम में भी मुझे पैसा लगा था, मैंने अपना पैसा नहीं दिया, मेरे हस्बैंड दिए, लेकिन भगवान को था कि आप करो। तो जिसके कारण मेरे हस्बैंड बहुत बीमार पड़ गए और उनके काफ़ी समझाने के बाद, और रवि सर के काफ़ी प्रेशर के बाद मैं वहाँ गई। मैं जाने के लिए इस कारण से और नहीं तैयार थी कि एक तो मुझे आता नहीं कुछ समझ में था, और दूसरी बात थी कि बीमार हस्बैंड को छोड़ के मैं जाती कैसे। मेरी बच्ची बहुत छोटी थी उस समय, आप लोग अभी जो देखते हैं तो बहुत 5-6 साल हो गया, तो छोटी ही थी। छोटी थी वो एक बात बोली, मम्मा तुम जाओ, मैं पापा को देख लूँगी। और मेरी मम्मी भी थी, मेरी मम्मी और मेरी बेटी के कहने पे मैंने वहाँ गया, और वहाँ मुझे एक QSC का सम्मान लेने का मौका मिला। और QSC के सम्मान लेके जहाँ मुझे कभी कोई एक फूल नहीं दिया हो, कोई सम्मान नहीं मिला हो, वहाँ पे हजारों लोगों के बीच में, 500-600 लोगों के बीच में मुझे सम्मान लेने का मौका मिला। तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि क्यों नहीं इस काम को किया जाए ताकि ये सम्मान लेने का मौका बार बार आए। ये सम्मान मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने वो सम्मान लिया। और सम्मान के बाद भी पॉजिटिव कैसे होती, लेकिन वहाँ पे आए एक ऐसे शख्स नहीं, शख्सियत कहा जाए, अगर वो अपने सोच ऐसे नहीं बनाए होते तो शायद आज बिहार में 7 दिन में 11 डायमंड नहीं बने होते। उनका स्पीच सुन के, उनके नाम लेने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत सपोर्ट चाहती हूँ। उनका जोरदार ताली के साथ स्वागत करें श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर। थैंक यू सर। उनके स्पीच को सुन के मुझे एक बात समझ में आया कि सर के स्पीच में एक बात था कि मैं जब ज्वाइन किया था तो मैंने काम नहीं किया था, और मुझे एक फंक्शन में जाने का मौका मिला। उसके बाद मैंने काम किया, और काम करने के बाद मैं डायमंड बना, और मेरा बेटा भी बना। ये मुझे उसी समय मेरे दिमाग में बैठ गया कि जब सत्येंद्र प्रसाद सर को मिला था ये मौका, और उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन बहुत दिन काम करने के बाद, फंक्शन में जाने के बाद, इग्नोर करने के बाद खुद तो डायमंड बने। 2 लाख रुपया सप्ताह उनका आता है, साथ में बेटा का भी आता है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वहाँ से पॉजिटिव होके निकली कि अब तो मुझे करना है। और मैं घर आई। घर आने के बाद मेरे पति चूँकि काफ़ी बीमार थे उस समय, ये नहीं लगता था कि ये ठीक होंगे या नहीं। उस समय मेरे लिए चुनौती था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और फैमिली का लोग आता था देख के चला जाता था। मेरे पास पैसे नहीं थे, 3 बच्चे को और सर को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उस दिनों बस मेरे सभी अपलाइन का श्रेय है कि रवि सर खास करके हर एक अपलाइन को लेके आते थे, और सब ने मुझे समझाया कि नहीं अजय जी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। रवि सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, और जब वहाँ से सर ठीक हुए उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। काम करते करते 3 महीना ही बीता कि 3 महीना में मैंने सिल्वर, हम दोनों वाइफ हस्बैंड मिलके सिल्वर बने। और फिर मुझे एक जगह जाने का मौका मिला, जहाँ पे जाने के बाद लगा कि हाँ एक डायमंड शिप हो रहा था, और रवि सर बार बार मुझे कहते थे कि पैसा दो, डायमंड शिप में चलो। मेरे पास पैसा नहीं था, और थैंक्स मेरी फ्रेंड का, जिनसे कर्जा मांग के मैंने आगरा गई, और वहाँ जाने के बाद मुझे फिर से सम्मान लेने का मौका मिला सिल्वर का। और वहाँ वो सम्मान जो लेने का मौका मिला वो डायमंड शिप किसी और का नहीं, सबके दिलों पे राज करने वाले जो जुनून के बादशाह अजय पंडित सर के लिए एक जोरदार ताली। सर का स्पीच तो सुने, सब लोगों को सम्मान लेते हुए देखे, मुझे भी सम्मान मिला। और उसके बाद जब हम आए तो हमको सबसे बड़ा सम्मान में सही में बताया कि आज तक सर मुझे सबसे अच्छा क्या लगा था, आज तक जब भी मैं किसी हॉल में जाती थी और उसके बाद ये मोटा वाला माला जो मिलता था, मुझे लगता था कि ये माला मुझे कब मिलेगा, और वो डायमंड बनने के बाद ही मिलता है।
तो मैंने वहीं से ठाना कि नहीं, जैसे भी जो भी हो, जितना भी परेशानी हो, लेकिन मुझे डायमंड बन के ये माला लेना है, अपना नाम पहचान बनाना है। और काम करना शुरू किए। वहाँ से आने के बाद इतना पॉजिटिव हम और मेरे हस्बैंड दोनों हो गए कि एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, रवि सर अचानक आए और बोले कि आप दोनों आदमी अगर दुकान नहीं होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा काम हो जाता। क्योंकि बच्ची मेरी छोटी थी, दुकान पे छोड़ के जाते ज़रूर थे, लेकिन हमेशा दिमाग में लगा हुआ रहता था कि क्या होगा। तो बस दिक्कतें आती थी, कभी फील्ड में, कभी दुकान में, कभी घर में। घर में सुविधा का बात अगर कहा जाए तो पैसा कमी के कारण मेरे पास कुछ भी सुविधा नहीं था। घर भी वैसे ही करकट का ही था और कोई सुविधा नहीं, तो बहुत दिक्कत होता था मुझे। तो दोनों आदमी के डिसीजन से एक बात निकल के आया कि चलो दुकान बंद कर दे। अब दुकान बंद कर देने के बाद सही वहीं से परेशानी शुरू हुआ। दुकान चल रहा था तो थोड़ा बहुत घर चलाने के लिए तो पैसा आ ही रहा था। अब फील्ड में निकलते जब थे, वहाँ इतना होता था। आज लोग कहते हैं सफल हैं, आज सब तालियां बजाते हैं, लेकिन कितने गालियां सुने हैं हमने, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि आज जेंट्स को तो परेशानी होता ही है। जेंट्स भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जाता है तो फील्ड में लोगों को ये नहीं पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर दे क्या सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग के पास है क्या। वो दुनिया का वो सब कुछ दे सकता है जो आदमी सोच भी नहीं सकता है। और मैं तो लेडीज थी, तो जब जेंट्स को प्रॉब्लम होता है तो मैं लेडीज थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आज आप लोग को स्टेज पर से ही पता चल गया होगा। ऐसे मेरे सास ससुर हैं नहीं, पापा भी नहीं है, पेरेंट्स में मात्र मेरी मम्मी है, लेकिन स्टेज पर से पता चल गया होगा कि फैमिली में से अगर आया तो केवल मायका का आया, ससुराल का क्यों नहीं आया। तो विरोध में इतना ज़्यादा विरोध होता है। और मैं जब काम करने, तो विरोध से डरना नहीं है, क्या करना है। अगर आप लोगों को मेरे जैसा सम्मान चाहिए तो एक बहाना छोड़ना पड़ेगा कि लेडीज हूँ, परेशानी होता है, ये बहाना। और असली काम तो सही में उस समय शुरू हुआ जब मैंने दुकान बंद कर दिया, इनकम का स्रोत बंद कर दिया, और सेफ शॉप से भी ताने मिलते थे। लोग तरह तरह के बातें करते थे। जब मैं जहाँ निकलती थी तो पीछे से आवाज़ आता था, करोड़पति बनने चली, पता नहीं किस किस के साथ घूम रही है, कहाँ से आ रही है। ऐसा ऐसा शब्द मुझे मिला, लेकिन मुझे बस शब्द मिलता था। और जब मैं ट्रेनिंग में जाती थी, जब किसी अप्लाई से मिलती थी, जब कष्ट होता था तो रवि सर से कहती थी, सर ऐसा बात है, सब ऐसे ऐसे करते हैं। तो हमेशा सर एक बात कहते थे, बोलने वाले को छोड़ दीजिए। हमेशा सर मुझे एक वीडियो हमेशा दिखाते थे, जब भी मुझे इस तरह का कोई भी बात आता था फील्ड से और मैं रवि सर से शेयर करती थी, तो रवि सर हमेशा एक मुझे वीडियो दिखाया करते थे। वो कोई और नहीं, गीता यादव का था कि आप गीता यादव बनोगी। जब वो कर सकती है, बिहार की मैंने कोई आकर एक लेडीज नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकती है, तो आप क्यों नहीं। ये विश्वास मेरे से ज़्यादा मेरे अपलाइन को था, और उनके विश्वास पे मैं धीरे धीरे काम करते चली गई। पैसा का तंगी बहुत आने लगा। परिवार बहुत अच्छा है। अगर ससुराल की बात की जाए तो पैसे वाले घर में शादी हुआ, लेकिन हस्बैंड के पास नहीं था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। और पैसा नहीं था, तंगी होने लगा। एक तो घर में छोटे छोटे बच्चे, देखने वाला कोई नहीं, घर उसना सेफ्टी नहीं। तो हम दोनों आदमी जाते आते थे, बहुत परेशानी हुआ। परेशानी का सामना यहाँ लोग लेडीज कहती है कि मैं जाऊँ कैसे, मेरे छोटे बच्चे हैं। आज मेरे बच्चे जितने बड़े हैं, क्या कल भी उतना ही बड़े थे, छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी परेशानी हुआ। लेकिन मैं उस परेशानी को देखा नहीं। मुझे ये नहीं था कि इस परेशानी से पैर पीछे करूं और मुझे नहीं बनना है। बस एक ही चीज़ था कि मैं आज परेशानी झेलूंगी तो पूरे जीवन मेरे बच्चे को नहीं झेलना पड़ेगा, पैसा का तंगी नहीं होगा। और एक ही चीज दिमाग में आया
कि ये सिर्फ मेरे रहते हुए नहीं होगा। अगर किसी का फैमिली, किसी के मम्मी पापा जितना भी धर के जाते हैं, अगर बच्चा लाइक नहीं होता है तो वो धीरे धीरे निकल जाता है। लेकिन मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था, ऐसा सिस्टम मिला था, इस सिस्टम के विषय में मुझे हमेशा से पता था ऑडियो वीडियो के माध्यम से कि ये सिस्टम में अगर आप करके सफल हो जाओगे तो दुनिया में नहीं रहोगे तो भी पैसा आएगा। मैंने उसके लिए काम किया। परेशानी हुआ, टीम बनने लगा, टीम टूटने लगा। चूँकि एजुकेशन अगर कहा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए था नहीं, ऐसे भी सिंपल जैसे तैसे चल रहा था। तो टीम बना, लेकिन टीम को हम संभाल नहीं पाए, टीम टूटा। जब टीम टूटने लगा तो बहुत दर्द होने लगा, टूटने मैं भी लगी टूटने कि अब क्या होगा। अब तो मेरे घर में जो आमदनी का स्रोत था हम दोनों मिलके उसको बंद कर दिए, अब क्या होगा। तो फिर एक डिसीजन हुआ हम दोनों वाइफ हस्बैंड का कि अब ऐसा किया जाए कि किसी और जगह, समस्तीपुर के लोग मुझसे नहीं सुनते हैं, चूँकि रवि सर पटना चले आए और रवि सर जब पटना चले आए तो डायरेक्ट उनसे कम समय मिल पाता था। जब जाते थे तो समय मिल पाता था, जब जाते थे या रवि सर फ़ोन करके शुभकांत सर, अजीत झा सर, अंजनी झा सर, इन लोगों से टाइम दिलवाते थे, लेकिन वो नहीं मिलता था, खुल के हम काम नहीं कर पाते थे, तो संभाल नहीं पाए, जिसके कारण टीम मेरी टूटी। और टीम टूटने के बाद फिर भी हिम्मत करके मैं एक नया शहर में फिर से चली गई। वो शहर कोई और नहीं, सहरसा शहर में मुझे जाने का मौका मिला। और वहाँ जब गई मुझे काम करने में वहाँ भी बहुत परेशानी आया। जहाँ जाते थे तो लोग एक ही बात कहते थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है, जो सेप शॉप के लिए है, लोगों का कि ये काम में कोई नहीं, कितने आए सहरसा में और किए और चले गए, ऐसा सुनने को मौका मिलता था। लेकिन मैंने हमेशा सुना, सबका जवाब किसी को नहीं दिया। चाहे वो फैमिली के लोग ताना मारे, चाहे बाहर के लोग ताना मारे, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने एक ही बात बोला कि साइलेंट से काम अपना करते चले जाओ, और जवाब तो स्टेज देगा, और आज स्टेज जवाब दिया। और सहरसा में मेरी टीम बनी, फिर काम करना शुरू किए। लेकिन वहाँ पे भी मुझे लगा कि बस एक शहर में बैठने से कुछ भी नहीं होगा। और मेरे अपलाइन भी जानते हैं, चाहे कोई भी शहर हो, आज एक आदमी इस लेवल पर भी मुझे जमशेदपुर में भी मिल जाता है तो मैं किसी के साथ वहाँ भी पहुँच जाती हूँ। आज मुझे जहाँ भी, जिस शहर में भी खोजा जाता है वहाँ मैं पहुँचती हूँ। तो धीरे धीरे करके ऐसे मेरा काम होने लगा। कई एक शहर मिला सहरसा से, उसके बाद धीरे धीरे मैं काम करते करते लेवल अचीव। जब एक समय आया कि पैसा थोड़ा सा ढंग से आने लगा तो फिर मेरा अच्छा से चलने लगा। धीरे धीरे मेरा लेवल अचीव हुआ, टूटे फिर बने, टूटे फिर बने, ऐसे करके पूरा होते चला गया। और काम करते करते मैं पटना जैसे शहर में आ गई। और वहाँ पे मुझे लगा कि अब हमेशा आने जाने से कुछ भी नहीं बनेगा। तो मैंने अपने पूरे परिवार को पटना में ही शिफ्ट किया और वहाँ से काम करना शुरू कर दी। और काम होते चला गया। परेशानी तो आता है, मैं ऐसा कोई काम नहीं हुआ, चाहे मेरे फैमिली मेंबर में हो कोई ऐसा शादी ब्याह या बच्चा, बस लोगों को लगता है, लेडीज को लगता है कि मैं अगर जाऊंगी वहाँ ये काम नहीं करूंगी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बाहर शहर में कैसे जाऊं, लगता है या नहीं। किसी दूसरे शहर में जाऊंगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। क्या लगता है आपके बच्चे को अगर आज कोई नहीं देखेगा, आज अगर आप हिम्मत नहीं करेंगी, आप अगर बच्चे को ये नहीं समझाएंगी कि बेटा तुम अपने करो, तुम अपने देखो। मैंने हमेशा बच्चे को एक ही बात समझाया कि बेटा आज मैं बाहर जाती हूँ, उसको भी लोग आके कहते थे कि तेरी मम्मी को तो तेरे से प्यार ही नहीं है, तुमको छोड़ के हमेशा चली जाती है। लेकिन मैंने हमेशा एक ही बात समझाया कि बेटा आज थोड़ा दिन तुम रो लोगी, कोई नहीं देखेगा, लेकिन पूरे जीवन अगर बाहर में रोगी, पैसा कौन देने वाला होता है। किसी के पास पैसा होता है तो किसी को हेल्प में ऐसे नहीं कोई देता है कि तुम बन जाओ। तो ये मेरी परेशानी थी, मैंने सबका ताना सुना और मेरे बच्चा लोग को छोड़ के मैं गई। क्या आप लोग अगर मेरे जैसा सम्मान पाना चाहते हैं तो आप लोग बताइए, लेडीज लोग खास करके, कि आप लोग को करना है।
अगर करना है तो परेशानी तो झेलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अपने शहर को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो ये सिस्टम भी आप लोगों के साथ, आप लोगों को साथ देगी, अपलाइन भी साथ देंगे, आप भी यहाँ तक पहुँचेंगे। जहाँ तक बात है, थैंक यू। जब पटना में आए तो धीरे धीरे अचीवमेंट मेरा होना शुरू हुआ। मात्र पहले जब 3 महीना ही काम किए तो खुद के लिए अचीवमेंट के लिए सबसे पहला जो मुझे कभी साइकिल पे बैठने का मौका नहीं मिला था, चलाने का मौका नहीं मिला था, मेरी सोच भी नहीं थी कि कभी मैं स्कूटी चलाऊंगी। और सबसे पहले 3 महीना में काम करके मैंने यहाँ से अपने लिए सबसे पहला अचीवमेंट मेरा है वो स्कूटी है। और मुझे वो स्कूटी लेके, ये नहीं, स्कूटी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। चूँकि मैं कभी सोची ही नहीं थी कि मैं स्कूटी कभी चलाऊंगी और फील्ड में अकेले काम करने जाऊंगी। तो मैं स्कूटी ली और धीरे धीरे काम करना शुरू कर दी। उसके बाद फिर परेशानी होने लगा किसी को ऑडियो वीडियो दिखाने। मुझे कोई लैपटॉप वगैरह, मोबाइल चलाने आता नहीं था, लैपटॉप चलाने आता नहीं था। फिर हम लोग काम किए, फिर एक टारगेट फाइट किए और फिर उस टारगेट के पैसा से लैपटॉप खरीदे और काम करना शुरू किए। फिर थोड़ा अच्छा काम होने लगा और करते करते फिर जहाँ तक आज घर में सबके पास गाड़ी था, मेरे ससुराल में 4 पहिया, लेकिन मेरे पास तो था नहीं और सोचने तक का भी ताकत नहीं था। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मेहनत करके और मेरे 3 बच्चों का इतना सपोर्ट रहा, इतना थैंक्स। जैसे आज मेरा बच्चा मेरे लिए प्राउड फील कर रहा है, मैं भी अपने बच्चे के लिए प्राउड फील कर रही हूँ। अगर मेरे 3 बच्चे नहीं होते और मेरे हस्बैंड अगर मेरे सपोर्ट नहीं होते, किसी के बातों पे अगर चले जाते, किसी के तानों पे चले जाते, तो मैं आज स्टेज पे नहीं होती। थैंक यू मेरे 3 बच्चे और थैंक यू सर आपको भी। उसके बाद मैं अपने लिए गाड़ी खरीदी, कार, और उससे काम करना शुरू कर दी। काम करने के बाद फिर धीरे धीरे समय बीतते चला गया और लगा कि अब थोड़ा पैसा आने लगा, तो अब रेंट पे हम कितने दिन रहेंगे। तो ये सोच जब बना और पटना में इसी साल लास्ट ईयर सर 5 अगस्त को मैंने अपने लिए 85 लाख का फ्लैट बुक की हो। ये मेरे लिए अभी तक का सबसे बड़ा। ऐसे मेरा जर्नी चलते चला गया। अभी काम होते चला गया सर। अब परेशानी तो आएगा, आप लोगों को भी परेशानी आएगा। दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। बच्चे हैं तो बच्चे को देखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। और करते करते आज आप चाहे और जाए, यहाँ पे ये बेल्ट, ये स्टेज, ये माइक, ये माला, चाहे कुछ भी है, ये सब कुछ, या जीवन में कोई भी अचीवमेंट मेरे पास आज है, तो उस अचीवमेंट के लिए सामने से मैं हूँ। लेकिन अगर पीछे से सपोर्ट अगर नहीं होता लोगों का तो नहीं होता। उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पूरे टीम के लिए, जो न बारिश देखा, न ठंडा देखा, न गर्मी देखा, न बरसात देखा, और वो एक एक डीडी फील्ड में जाके खुद के लिए लाने गए और मेरा डायरेक्ट सपोर्ट किए। तो थैंक यू। सबसे बड़ा योगदान अगर जाता है तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरी प्यारी सी टीम को। थैंक यू, उनके लिए एक बहुत जोरदार ताली। तो सर आज मुझे भी सीखने का फिर से मौका मिलेगा आप लोगों से। और जर्नी मेरा यही था, ताने क्या कहे सर, परेशानी तो आते चला गया, मैं काम करते चली गई और ऐसे हुआ। तो थैंक यू सिस्टम। अगर सिस्टम नहीं होता, सेफ शॉप नहीं होता, अच्छे डायरेक्टर, इतने 5 डायरेक्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों के जैसे
एकदम नीचे लेवल वाले लोगों को सफल करने के लिए, जिनके पास ना एजुकेशन हो, ना पैसा हो, ना कुछ भी हो, तो उसी के लिए ये 5 डायरेक्टर सर को सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि वो किसी को भी सफल बना सकते हैं। थैंक यू सिस्टम, और थैंक यू मेरे सभी अपलाइन का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट किए। थैंक यू।